हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ चले हैं। एक नया टॉपिक है सेल्स। देखिए, सेल्स आपने सुना होगा। सेल्स होता क्या है? जैसे बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन करके बैटरी बनती है, लेकिन खैर बैटरी हम बाद में बात करेंगे। पहले सेल जान लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत बेसिक पार्ट है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सेल्स की बात करें तो व्हाट इज सेल। देखिए, सेल का काम क्या होता है? किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराना, जैसे आप टॉर्च यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अपना सेल फोन यूज करते हैं। तो क्यों सेल फोन बोला जाता है? क्योंकि वो सेल से ऑपरेट होता है, नहीं उसका पावर सोर्स क्या है? एक सेल है। तो सेल बेसिकली क्या करता है? एक सर्किट में करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अ डिवाइस विच मेंटेन द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें, अ डिवाइस which maintains the steady flow of electric current through a electric circuit known as electrolytic cell। ठीक, क्या करता है बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्टेडी करंट, मतलब डीसी करंट को मेंटेन करके रखता है। मतलब जो करंट जा रही है उसमें करंट वेरी ना हो, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि सर होता कैसे है, तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक को दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको एक को कैथोड एक को एनोड बोला जाता है। और वही इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव टर्मिनल काम करता है, एक नेगेटिव टर्मिनल काम करता है। तो उसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। मुझे इसको मिटाना पड़ा। तो डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आउटर ऐसे कंटेनर बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं। अब वो लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लिक्विड हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। मान लो ये कोई हमारे ए और बी पॉइंट है मान लो, और ये पी और एन दो एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो मान लो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा या ईएमएफ कितना होगा, अभी हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल अगर बात करें एट P, मान लो V प्लस होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अदर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अब पोटेंशियल नाउ पोटेंशियल एट N नेगेटिव में V माइनस है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अब हम बात करें कि दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही आपका ईएमएफ हो जाता है। तो ईएमएफ मान लीजिए ई आपका हो जाएगा V प्लस माइनस माइनस V माइनस। तो जनरली आपका क्या हो जाता है? ईएमएफ V प्लस प्लस V माइनस, यानी दोनों एंड्स के पोटेंशियल को अगर ऐड कर दिया है तो मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है। इसी को बोलते हैं ईएमएफ। अब ईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है? मोटिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब
नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और हम बात कर रहे हैं यहाँ पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल और फोर्स में कहीं कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं। और हम लोग जनरली पढ़ते भी हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली कोई फोर्स नहीं है, इट इज एन पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट से कोई करंट नहीं ली जा रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सेल का है पार्ट, इससे हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इससे कोई सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही है। अब देन जो आपका पोटेंशियल है वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। तो बेसिकली अगर ईएमएफ को डिफाइन करना हो तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ की डेफिनेशन यहीं पे हम लिख देते हैं, इट इज द मैक्सिमम potential difference of the cell when no current is drawn from the cell। यानी ईएमएफ क्या है? किसी भी बैटरी का वो सेल का वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस सेल से हम कोई करंट ले नहीं रहे हैं, ठीक है। और ईएमएफ के पीछे भी एक कहानी है। ये बहुत पहले जब इतना ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी तो बस इसी को ईएमएफ बोल दिया जाता था कि एक फोर्स लगता है जो चार्ज को पुश करता है सर्किट में फ्लो कराने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, चार्ज को मतलब कोई पुश नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो एंड्स के बीच में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव के जब जाहिर सी बात है जब इस एंड के दोनों साइड अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करेगा और उसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो बस ये काम इसका ये है कि स्टेडी मतलब डीसी करंट को फ्लो कराता है, मतलब कोई उसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईएमएफ हो गया, सेल हो गया। अब हम ईएमएफ और सेल के बीच में, करंट और ईएमएफ के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक ईएमएफ हमारा आ गया, ईएमएफ हमारा कितना था? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आया था, उसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ ऐसा ही। आपका जो था V प्लस प्लस V माइनस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड से हम एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट मतलब कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो रेजिस्टेंस ये C और D मान लेते हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, कैपिटल रेजिस्टेंस R है। तो अब करंट अब ड्रॉन हो रही है सेल से, ठीक है। तो मान लीजिए वो करंट I है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V E के बराबर तो नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। तो ईएमएफ से कितना कम हो जाएगा? मान लीजिए कुछ करंट इस यहां से भी तो होके फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट से भी तो होकर जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो माइनस IR होता है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर से आ रहा है और सेल के अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है। तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है टू द करंट, वही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट to the current known as internal resistance of the cell। ये आपके लिए जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ये आपका डेफिनेशन ये हो गया।
अब हम इसको वैल्यू कुछ यहाँ पे पुट करते हैं, ये आर आपका वही है, ठीक है। अब V इक्वल्स टू आई आर होता है एज पर ओम्स लॉ, क्योंकि हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड है और हम करंट को करंट और वोल्टेज के बीच में लिख रहे हैं। जनरली हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट। तो V इक्वल्स टू होता है आई आर होता है, और अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। दोनों साइड आई है तो इसको हम इधर ले लेते हैं, तो आई कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। तो हमारा करंट आई कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। ये जो है टोटल करंट ऑफ द सेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आपका मिल जाता है करंट के टर्म में रिलेशन, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल के टर्म में जब व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अब इसके 2-3 कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं कि जब सर्किट से करंट ड्रॉन हो रही तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये होगा, ठीक है। और जब सर्किट से कोई करंट नहीं ड्रॉन हो रही है, यहां आप लिखेंगे व्हेन नो करंट इज ड्रॉन देन V इक्वल्स टू EMF। और व्हेन करंट इज ड्रॉन तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो ये हमारा सेल के बारे में था। अब जाहिर सी बात है हम बैटरी जानते हैं, तो बैटरी में कई सारे सेल कनेक्ट किए जाते हैं, तो सेल्स का कनेक्शन देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, फिर सेल इन कनेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सेल्स इन सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या है, हेड टू टेल कनेक्शन। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 सेल हैं, आप EMF E1 एंड E2 उनको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक आपका सेल हो गया, दूसरा सेल इसी से ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज कनेक्शन में। मतलब ये हमारा मान लो कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये कोई पॉइंट C है। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ध्यान रहे यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हम सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीरीज है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक की बात करें, यानी VAB की अगर बात करें, तो VAB हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, राइट। ये पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम बात करें पोटेंशियल बिटवीन B एंड C, तो VBC क्या हो जाएगा, VB माइनस VC। जनरली जब हम सेल को ऐड करते हैं, तो जब सीरीज सेल में होते हैं तो आपको पता है पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो पोटेंशियल ही आपका ऐड होता है। तो टोटल अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ये मान लीजिए V1 हमारा VAC क्या होगा, VAB प्लस VBC हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है पोटेंशियल आपका सीरीज में ड्रॉप होता है, तो टोटल अगर पोटेंशियल निकाले तो दोनों को सम करना पड़ेगा। तो VAC आपका क्या हो जाएगा, VAB प्लस VBC। तो अगर यहां वैल्यू पुट करें तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, जनरली आपका VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, जो कि आपका हो जाएगा ये माइनस B प्लस B कट जाएगा, VA माइनस VC। हमारा जो VA माइनस VC है, तो दोनों चूंकि ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर हम V1 की बात कर लें, मतलब VA की बात करें, तो हमें क्या मिलेगा, E1 माइनस IR1। और अगर यहाँ VB की बात करें, मतलब VBC की बात करें, तो ये मिलेगा, ये AB के लिए है, ये BC के लिए है, ये मिलेगा E2 माइनस IR2। अब इन दोनों को जनरली प्लस करना है, जो कि बराबर हो जाएगा VA माइनस VC, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखें तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेट, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, तो ये R1 प्लस R1 प्लस
R2, राइट। तो अब देखिए ये जो E1 प्लस E2 क्या है, ई इक्विवेलेंट है। इसको हम एक टर्म सिंगल टर्म से रिप्लेस करें तो टोटल हमारा VAC का जो फॉर्मूला आएगा वो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस माइनस आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि आपको जो वैल्यू मिली है सीरीज कनेक्शन वो मिलती है कि अगर हम n बैटरीज ऐड कर लें, अगर n बैटरीज ऐड कर लें तो उनकी EMF जनरली आप सम कर लीजिए। पहला रूल यही है कि अगर हम n नंबर ऑफ सेम EMF करें तो हमारा टोटल EMF क्या होगा, टोटल n टाइम्स E हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली सेम हो जाएगा। तो बस जनरली आपको ऐड अप करना है, यानी कि जितनी भी सेल्स आपको सीरीज में लगाते जाएंगे E1 प्लस E2, तो आप जनरली बस उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए बैटरी आप सीरीज में लगा रहे थे, आपसे गलती हो गई, तो एक बैटरी मान लीजिए, इसको एक मिनट मिटा दे रहा हूं, मान लीजिए आप n बैटरीज लगा रहे थे, ठीक है, ऐसे लगा रहे थे सीरीज में, जोड़ते जा रहे थे, और एक बार गलती से क्या हो गया, आपसे एक बैटरी उल्टा कनेक्ट हो गई। मान लो इसका EMF क्या है, E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, इसका E4 है, इसका E5 है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, साइन देखिए, जब भी एक बैटरी लाएंगे तो वो तो जाएगी जाएगी, और अपने बराबर का उतना एक दूसरी बैटरी लेके जाएगी। यानी क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपका 2 वोल्ट की आप 10 बैटरी लगा रहे थे, 2 वोल्ट की, मतलब सेल जो है आप कनेक्ट करते जाए, 10 सेल कनेक्ट करना है, एक सेल गलती से उल्टा लग गया तो 10 सेल वो तो उल्टा लग गया, वो जाएगा, प्लस जो 8 सही लगी हैं, मतलब 9 सही लगे, उसमें से भी एक चला जाएगा। यानी टोटल पोटेंशियल अब आपका कितना हो जाएगा, वो 8 के बराबर हो, यानी 8 टू 16 हो जाएगा। होना कितना चाहिए था, 20। बस यही होता है। आप साइन के हिसाब से देखो ना, इसका प्लस में चलेगा, इसका प्लस में चलेगा, इसका प्लस में चलेगा, इसका और इसका माइनस में, तो ये गया, ये पूरा लेके पेयर में गया, तो आपके पास इफेक्टिव इतना बचा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बैटरी उल्टी कनेक्टेड है तो जनरली माइनस करते हैं, ठीक है, तो उतना वो तो गया ही, और उतने की वैल्यू दूसरे जो सही कनेक्टेड उनमें से जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सेल्स इन पैरेलल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं इन पैरेलल्स। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, इस बार सीरीज की बजाय वो पैरेलल में कनेक्ट है, राइट। ये मान लो कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट पे मान लो ये B1 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट है, इसका EMF E1 है, इसका E2 है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका R2 है। अब हमको पता है कि सीरीज में जैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ऐसे पैरेलल में करंट ड्रॉप होती है, ठीक है। तो करंट बढ़ जाएगी, तो उसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे टोटल सम ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे सम ऑफ करंट लेके चलेंगे। तो हमारे पास रिलेशन होता है करंट वोल्टेज EMF और उसका पोटेंशियल डिफरेंस का। वो जनरली क्या होता है, V = E - IR होता है, ये रिलेशन होता है सेल का। अब यहां से यूज करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम इसके B1 से B2 के ले लेंगे, ठीक है, मतलब थ्रू दिस वे। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो अगर हम इसके लिए लें पहले के लिए, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, तो V = E1 - I1 R1। इसके लिए मान लो करंट I1 है और इसके लिए मान लो I2 है, तो I1 R1। यहां से आपको I1 की वैल्यू लेनी है, तो I1 की वैल्यू लेंगे, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो I1 R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 - V हो जाएगी। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी E1 - V/R1। सिमिलरली नीचे वाले के लिए लेंगे, B1 - B2 के लिए, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 - I2 R2। तो ये क्या मिलेगा, I2 R2 E2 - V, या फिर I2 की वैल्यू क्या होती है, I2 की वैल्यू यहां से हो जाएगी E2 - V/R2, ठीक है। तो फॉर पैरेलल कनेक्शन
आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को अगर प्लस करें तो E1 माइनस V अपान R1 प्लस E2 माइनस V अपान R2। अगर ध्यान दीजिए, E1 अपान R1 माइनस V अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2, तो हम EMF वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ये अलग कर लेते हैं, चूंकि V कॉमन मिल जाएगा, माइनस है तो V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ये करंट I के लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, ये एक फॉर्मूला ये करंट I के लिए बनता है। अब इसी को थोड़ा सा और वोल्टेज के टर्म में अगर लिखना हो तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो I के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर एलसीएम ले लें तो R1 R2 हो जाएगा, तो और इसमें मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा ये R1 R2 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, एक तो ये हो गया, ये एलसीएम ले लिएगा और कुछ नहीं है। और यहां पे वही सिमिलरली माइनस V, और यहां पे R2 प्लस R1 अपान R1 R2। अगर हम इसी को वोल्टेज के टर्म में लेंगे तो ये टर्म इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, ये तो इतना सेम ही रहेगा, ये आया माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, आई जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, बट ये जो V के साथ मल्टीपल में, ये उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस I R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इधर आएगा, इसको फिर से एक्चुअली हम पूरा कर ही दे रहे हैं, इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं V R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, जो भी बात है, क्योंकि एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, R1 R2, और इधर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में R1 R2, और इधर में जो I इधर था वो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये वाला टर्म अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए R1 R2 इधर मल्टीप्लाई हो तो ये कट जाएगा, तो फाइनल जो आपको पोटेंशियल के लिए इक्वेशन मिलेगी वो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस I टाइम्स R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका दो फॉर्मूले बनके तैयार होते हैं। पहला फॉर्मूला आपका करंट के टर्म में है, दूसरा फॉर्मूला आपका पोटेंशियल के टर्म में है। तो ऐसे ही जब सीरीज और पैरेलल का ऐसे ही मतलब पूरा कनेक्शन हो जाता है, और आपसे जनरली अगर आपके क्वेश्चन में मिलेगा तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि जब एक सर्किट में दो या दो से अधिक सेल लगते हैं तो कैसे करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ लेके आने वाले हैं। तो सीरीज में जनरली आपको सम ऑफ करना है, पैरेलल के लिए बस आपको जनरली क्या करना है, करंट सम करनी है। देखिए कॉन्सेप्ट यही है इन शॉर्ट कि आपको करंट ऐड करनी है। करंट आपकी कहां से आ जाएगी, सेल इक्वेशन से आएगी। क्या आएगी, जैसे V इक्वल्स टू E माइनस IR होता है, तो करंट क्या हो जाएगी, E माइनस V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, वहां से आप करंट निकाल लेंगे, सारे सेल्स को जनरली ऐड कर लीजिए। आपको फार्मूला यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए तो हमने 2 सेल के लिए कराया, क्वेश्चन में 3 सेल के लिए पूछता है,
तो बस सिंपल है, आप ना करंट को ऐड करते चले जाइए और कुछ नहीं करना है, करंट को ऐड करते चलेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ के साथ।